Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 5e. Question number 6 we have to do, and in question number 6 they are saying that the coordinates of the 3 points A, M and N, B 4 and 6 and C 5 3. Find an example of the values of M and N if AB is perpendicular to BC. This is an open-ended question. That means by the end you can choose the value of M and N by the गिवन कंडीशन. अच्छा जी, अब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है आपके पास बी सी के. सो फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, दैट इज M1. ए के पॉइंट्स हैं M एंड बी के पॉइंट्स हैं 6 and 4. सो इट विल बिकम 6 - n डिवाइडेड बाई 4 - m. नाउ M2 ग्रेडियंट ऑफ बी सी के पॉइंट्स हैं आपके पास 5 and 3, एंड सो इट विल बिकम 3 - 6 डिवाइडेड बाई 5 - 4. सो यहाँ से आपके पास बनेगा -3 डिवाइडेड बाई 1. सो दिस इज इक्वल टू -3. सिंस M1 dot M2 is equal to -1, so putting the values in it, that is 6 - n divided by 4 - m into -3. this is equal to -1. अगर आप माइनस और माइनस कैंसिल करना चाहते हैं, we can do it. 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बिकम 16 - 3 एंड दिस इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - m. अच्छा, अगर आप m को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, m को बेसिकली हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है. सो -m को इधर ही छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 18 - 3n - 4. दिस इज इक्वल टू -m. सो यहाँ से बनेगा 18 - 4 इज़ 14 - 3n इज इक्वल टू -m. अब माइनस है तो ये माइनस इस साइड पे जब आएगा, सो 3n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 14 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. मतलब इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. अच्छा जी, अब ना दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो यू कैन चूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n. सो आप n की डिफरेंट कोई भी वैल्यूज़ चूज़ कर लें तो आपके पास आंसर m का आ जाएगा. ठीक है. अब अगर मैं n की वैल्यू 5 चूज़ करती हूँ, सो आपके पास क्या बनेगा, m इज़ इक्वल टू 3 × 5 - 14. सो वैल्यू ऑफ m इज़ इक्वल टू 15 - 14. सो द आंसर इज़ 1. m इज़ इक्वल टू 1. सो n का 5 और m की वैल्यू क्या आ गई, 1. इसी तरह से आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं, 6 7 8. सो अकॉर्डिंग टू दैट m की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, बिकॉज दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. सो ओपन एंडेड में आपके पास हमेशा देयर इज़ एन ओपन चॉइस. Okay, the question number 7. A point is an equidistance from R and S, and its coordinate is x coordinate is twice its coordinate y coordinate. अच्छा जी, हम P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं. अगर हमारे पास उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ट्वाइस है इसके y कोऑर्डिनेट से. सो लेट द y कोऑर्डिनेट इज x, या आप कोई और चूज़ कर लें, h चूज़ कर लें. लेट द x कोऑर्डिनेट इज़ h, और x कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, डबल ऑफ y कोऑर्डिनेट. सो इट विल बी 2h, या अगर आप y लिखते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन. अच्छा जी, अब आपने फाइंड आउट करना इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर p है, यहाँ पे p है, सो p q और p r जो है दे मस्ट बी सेम. s है, सॉरी. सो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको फाइंड आउट करेंगे. पहले आप पी क्यू फाइंड आउट कर लें, और फिर आप सॉरी आर है, क्यू नहीं है, पी आर फाइंड करेंगे, और फिर पी एस फाइंड आउट करेंगे. सो फार्मूला मैं लिख देती हूँ, क्योंकि होप सो हम लोग भूल जाते हैं फार्मूलाज. डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर. अच्छा जी, पी के पॉइंट्स हमने क्या लिखे थे, 2h एंड h लिखे थे, और r के पॉइंट्स हमारे पास हैं -2 एंड 4. सो ये वाले पॉइंट्स हम सारे इसमें पुट करते हैं. x2 आपके पास है -2, ठीक है, -2 - 2h स्क्वेयर प्लस 4 - h स्क्वेयर. यहाँ से अब आपके पास क्या होना है, फार्मूला अप्लाई होना है. अगर -2 को आप कर लेते हैं, कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं, तो ये 2 + 2h बन जाएगा. ठीक है, 2 + 2h स्क्वेयर बन जाएगा. इस पर फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ a स्क्वेयर प्लस 2 × a × b एंड प्लस b स्क्वेयर.
इधर आपके पास सेकेंड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट ऊपर एज इट इज़ रहेगा। सो ये आपके पास रह जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8h प्लस 4h स्क्वेयर। यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 2 4 ज़ार 8h प्लस h स्क्वेयर। ओके, दिस 8h एंड 8h विल कैंसल ईच अदर। सो आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा 4 एंड दिस इट विल बिकम 5h स्क्वेयर प्लस 20। ये आपके पास आ गया पी आर का डिस्टेंस। अब आपने फाइंड आउट करना है किसका, पी एस का डिस्टेंस। ठीक है जी, पी एस का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। उसी फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। एस के पॉइंट से आपके पास -4 और पी के पॉइंट्स हैं आपके पास, मैं यहाँ पे एस के पॉइंट्स भी लिख देती हूँ, 6 एंड -4। ओके जी, दिस इज़ -x2 माइनस x1, सो आ जाएगा 6 माइनस 2h स्क्वेयर प्लस y2 इज़ -4 एंड -h स्क्वेयर। यहाँ से भी अगर आप माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस h। वो माइनस जो है वो स्क्वेयर के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आपके पास फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जी 6 का स्क्वायर ले लिया, 2h का स्क्वायर ले लिया एंड दैट इज़ इट। नो, यहाँ पे जब भी होल स्क्वायर आ जाता है दो नंबर्स के ऊपर तो आपको फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएगा सेकंड वाला, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2a, a is 4, b is h and plus h square। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 2 6 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24h प्लस 2h स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8h प्लस h स्क्वेयर। ओके जी, इसमें अब आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं वो उसको हम देख लेते हैं। 2 एंड दिस इज़ 3h स्क्वेयर। अच्छा जी, 24 एंड 8, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 16, सॉरी माइनस 16h। अच्छा जी, 36 एंड 16 हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 3 4 52। अच्छा जी, अब इक्वी डिस्टेंस है तो दैट मीन पी आर शुड बी इक्वल टू पी एस। दोनों को हम इक्वल करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 5h स्क्वेयर प्लस 20, दिस इज़ इक्वल टू 3h स्क्वेयर माइनस 16h प्लस 52। स्क्वेयर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी उनको हम एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। 5h स्क्वेयर प्लस 20 माइनस 3h स्क्वेयर प्लस 16h माइनस 52, दिस इज इक्वल टू 0। दिस एंड दिस विल बिकम 2h स्क्वेयर, अच्छा जी, प्लस 16h माइनस 52 माइनस 20 से आपके पास बन जाएगा 32, दिस इज इक्वल टू 0। टेकिंग 2 कॉमन, h स्क्वेयर प्लस 8h माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें मल्टीप्लाई करने से क्या चाहिए, -16 चाहिए, और ऐड करने से क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4h एंड अच्छा नहीं, और माइनस साइन भी चाहिए। सो 4 एंड 4 8 होता है एंड 4 एंड 4 16 होता है, बट साइन का इशू आ रहा है। इसको हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, let me check. Okay, I did a mistake over here. 2h square will become 4h square. So 4 plus it is 5h square, and this is also 5h square, and this is also 5h square. So this 5h square and 5h square will cancel each other. So the remaining terms that will remain, it will become 16h and minus 32, this is equal to 0. So h will be equal to plus 32 divided by 16, and it will become h is equal to 2.
and we know that h was a point of y coordinate and x coordinate because of its double. So point p आपके पास क्या बन जाएगा 4 and 2, जो आपने शुरू में सपोज किया था. पॉइंट p आपके पास क्या था 2h and h था. h आपके पास 2 आ गया एंड इधर से आपके पास वैल्यू नहीं. देखिए एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा काम सारा ख़राब हो जाता है. अच्छा जी, hence explain why p r and s are not collinear. तो हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर अगर ग्रेडियंट सेम नहीं आता तो हम कह देते हैं कि कोलिनियर नहीं है. अच्छा जी, अब p के पॉइंट्स मेरे पास आ गए 4 and 2, r के पॉइंट्स मेरे पास हैं -2 and 4. सो मैं पी आर का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेती हूँ. पी आर का ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय -2 -4. सो 4 - 2 से आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -6, सो -1/3. अच्छा, फिर आप पी एस का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें. पी के पॉइंट्स हैं 4 and 2, एस के पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दैट इज़ 6 and -4. सो इट विल बिकम -4 and -2 डिवाइडेड बाय 6 and -4. -4 - 2 इज़ -6 एंड दिस इज़ 2. सो यहाँ से -3 बनता है. कोलिनियर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि सेम आने चाहिए. यहाँ पे आपके पास सेम नहीं है. सिंस m1 is not equal to m2, so they are not collinear. They are not collinear. Okay ji, see you in the next video. Till that, Allah Hafiz.